अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे। हम हमेशा दुआओं में आपको याद रखते हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और इनको तो सर्दी ही नहीं लग रही थी व्यूवर्स। तो मैं यही सवाल कर रही थी कि पता नहीं आपको सर्दी नहीं लग रही। मैं यही कहती ना, क्योंकि मैं तो आज नहाई हूँ तो मुझे तो सर्दी लग रही थी, नहा के ज़्यादा लग रही होती है। तो ये नहाए हुए तो नहीं थे तो इनको नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने कहा इनसे पूछती हूँ कि इनको ठंड लग रही है कि नहीं लग असल में व्यूवर सर्दी तो लगती है। सर्दी को जितना महसूस करोगे ना, ओए सर्दी है सर्दी है सर्दी है, कांपोगे, सर्दी के बारे में सोचोगे, वो ठंड है। यकीन माने मैं गांव में था ना, गांव में लोग चादरें, जैकेट्स और तीन तीन चार चार जैकेट्स, अपर्स वगैरह लेके घूम रहे थे। तो मैं ठंडे पानी से नहा के आता था। नीचे जो पसीना पसीने वाली बनियान नहीं होती बारीक, मैं वो भी नहीं पहनता था ठंड के अंदर। लेकिन अब मुझे भी यहाँ आया हूँ तो काफ़ी महसूस हो रही है ठंड, क्योंकि कराची की ठंड और गांव की ठंड में बहुत फ़र्क है। यहाँ है साहिल समंदर, तो साहिल समंदर की वजह से यहाँ है हमारे जो आबो हवा है वो है नमकीन। तो जिसकी वजह से यहाँ की ठंड जो है वो जिस्म के अंदर घुस जाती है, सही है। तो गांव की जो ठंड है वो फिर भी मुझसे बर्दाश्त हो जाती है, यहाँ की भी ठंड मुझसे बर्दाश्त होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, उनसे ना वहाँ की ठंड बर्दाश्त होती ना यहाँ की ठंड होती, वहाँ वालों से भी नहीं होती। लेकिन अपना अपने जिस्म का अल्लाह पाक ने एक हिसाब किताब बनाया हुआ है। और दुआ किया करें हमारे लिए। जी बस। तो दुआ सो रही है और दुआ ट्यूशन से जैसे ही आई उसने मुझसे खाना मांगा, मैं उसको खाना दिया और वो खा के वो देखे सामने आप लोग को नज़र आ रही है, सो गई है। और बस दुआ के पापा से भी दुआ जो है ना वो नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि वो तंग कर रही थी ज़रा सा। दुआ के पापा ने उसको डांटा तो बस वो नाराज़ हो गई, नाराज़ हो के वो रूठ गई और फिर सो गई वो ऐसी ही जाके। सो गई बेचारी। तो हम दोनों मनाते रहे, लेकिन वो आपको पता है बच्चे हैं आजकल। थोड़ी सी असल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मेरा मूड थोड़ा ख़राब था, वो तंग करी थी, मैंने वैसे ही डांट दिया। तो मैं आप सबके सामने उससे सॉरी कह रहा हूँ। कहते हैं कि छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, सॉरी कह देना चाहिए, चाहे वो अपनी औलाद हो या कोई भी हो। तो उसे सॉरी कह देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अल्लाह पाक माफ़ी मांगने वालों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ना कि ये नहीं कि अगर आपको अगले ने माफ़ कर दिया तो दोबारा भी आप वही गलती करें, जिससे वो फिर दोबारा नाराज़ हो जाए। तो ऐसी गलतियाँ ना किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक एक दो तीन मरतबा मौके देता है, चार माफ़ मरतबा। करने वाले से भी अल्लाह खुश होता है, ठीक है, और बिल्कुल। माफ़ी मांगने वाले से भी मांगने अल्लाह वालों से भी अल्लाह खुश खुश होता होता है। है, और बस ठीक बार है। बार गुनाह करने वालों से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है। बार बार किसी को तंग करना, परेशान करना या किसी तरह का गुनाह करना, तो अल्लाह पाक बहुत सख्त नाराज़ जी होता है। बस। तो ये कंबल हम लोगों ने निकाल लिए हैं और सर्दियों का आपको जी। पता है स्टार्टिंग हो गई है। ये कंबल अभी हस्बैंड ने निकाले हैं, ये देखिए। और नीचे कौन सी रजाई है ये है, इसको कहते हैं विक्की रज़ाई। और ये बताए किसने दिया ये था। मेरे मामू शहीद हुए हैं, इंस्पेक्टर मोहम्मद आदिल शहीद। ये उनकी निशानी भी एक तरह से। तो ये उन्होंने मुझे दी थी। उस टाइम हम लोगों की नई नई शादी हुई थी, हम कराची आए थे। तो हमारे घर में कुछ भी चीज़ें नहीं थी, ना बिस्तर थे ना कुछ थे। हम लोगों ने यहाँ किराए रेंट पे मकान लिया था। तो मेरे मामू ने मुझे दी थी, कहते हैं आप दोनों मेरे बच्चे हो, तो ये आप रखो। तो ये जब से हम लोगों ने संभाली, आज हमारी शादी को तकरीबन 9 ईयर हो चुके हैं, 9 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। तो ये जब से मैंने संभाली हुई, पता नहीं उन्होंने कितनी, हालांकि वो क्योंकि सरकारी महकमे से थे तो उन्होंने इतनी इस्तेमाल नहीं की थी, बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि हमारा अपना भी कारोबार था विकी रजाइयों वगैरह का, ये उस टाइम की है। जी बस। तो तब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब जी हम जी। लोगों को ये दिया था। जी हाँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऐसा ही महीना था मेरे इसी ख्याल तरह से। का महीना था, और नवंबर बहुत था, ज़्यादा ठंड थी। नवंबर का ही हम्म, महीना या दिसंबर का था, इसी तरह का कुछ था। लेकिन ये इनके मामू ने हम लोगों को दिया था और हमारी दावत भी की थी, तभी जी हम हाँ। लोगों को ये दिया था। बहुत मज़ा आया, अल्लाह अल्लाह मज़ा उनको बहुत आया था। बख्शे। और वो आप लोग भी शहीद दुआ हुए किया थे, करें, वो बहुत ही शहीद हुए। अजीब सा हादसा हुआ था जब बहुत वो ही अजीब शहीद बात हुए है। थे। तो बहुत दुख हुआ था, अभी भी दुख हो रहा। जब भी बातें करते हैं हम लोग तो दुख ही होता है, क्योंकि ये जो है ना बड़े हुए हैं। जी आपका जी। बचपन गुजरा है, मामू ने भी संभाला है। मेरे मामू ने जितनी, मेरे मामू लोगों ने, नाना लोगों ने हमें तरबियत दी है, हमारे वालिद साहब ने, वालिदा ने, तो हम सब बहन भाइयों को जितने भी हमारा जो रूल रेगुलेशन, जो भी इस्लामी तौर तरीके सब कुछ सिखाएं। हमारे नाना नानी को इसका प्राउड जाता है, हमारे मामुओं को, हमारी मामियों को, हमारे खालाओं को, हमारे जो हैं जो बुज़ुर्ग गुज़र चुके। अब जो इस टाइम जो नस्ल हमारी न्यू जनरेशन है, वो तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन
हमारी जो अपनी जो तरबियत है वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़बान ही क्या कहते हैं कि बता देती कि इंसान कितनी अच्छी उसकी तरबियत हुई है और कितनी बुरी तरबियत हुई है। इंसान के इखलाक से ही पता चल, यानी एक इंसान के जो है ना बिहेवियर से पता चल जाता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई है। तो लिहाजा हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही इस्लामी माहौल दिया गया है घर में, और रहन सहन सारे तौर तरीके। यकीन माने हमारी बहनें भी जहाँ बैठी हुई होती है ना, सगी बहनें, हालांकि देखें बस सगी बहनें भी जहाँ बैठी हुई होती है ना, तो हम सब पूरी फैमिली वाले ऐसे हैं ना कि हम वहाँ भी नहीं बैठते कि कहीं गलत नज़र ना पड़ जाए, या बहनों के जहन में कोई गलत माइंड में उनके ना आ जाए कि यार हमारे भाई हमारे साथ बैठे हैं, हमारी गलत नज़र उन पे ना पड़ जाए। तो गैर औरतों की तो दूर की बात है, मैं यकीन मैंने इनके साथ भी अक्सर मार्केट वगैरह में जाता हूँ। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तकब्बुर कर रहा हूँ या गुरूर कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। मैं मार्केट में अक्सर इनके साथ अगर जाता हूँ या अपनी बेटी के साथ कहीं भी जाता हूँ इधर, तो कोई लेडीज सामने से आ रही हो या कोई लेडीज मेरे साथ टच होने की कोशिश कर रही हो, तो मैं अपने आप को बचाता हूँ। ना कि बाद लड़कों को मैंने देखा मार्केटों में जाते हैं खुद हाथ टच करते हैं लेडीज को, खुद उनको जी घूर घूर के बस। देख रहे होते हैं। तो तो जो मैं कि नजरें नीचे करके झुका के चलता हूँ, जिसमें मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है, प्राउड महसूस होता है कि मेरी तरबियत मेरे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी की है। जी बस। तो होते हैं कुछ इस तरह के लड़के होते हैं जो छेड़छाड़ करके जा रहे होते हैं बाजारों में, गंदी कितनी हरकतें करते हैं। खवातीन जाती हैं तो पीछे से कुछ हाथ लगा लिया, टच कर लिया, बेड टच कर लिया, कितना जो है ना तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गलत है ये। बिल्कुल जो है ना इस पे मैं कहती हूँ पाबंदी लगानी चाहिए कि जो है ना इस तरह का मतलब इस तरह जो भी मार्केट में जा रहे हैं ना, तो मतलब मैं तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी मार्केट हो जहाँ पे मर्दों का अलग आना जाना हो और औरतों का अलग हो। नहीं, क्योंकि इस तरह फिर पता नहीं चलता कौन सा मर्द सही है और कौन सा मर्द देखें गलत है। हमारे आज भी इस्लामी कानून जो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी कानून नाफिज करवाए थे, वो आज भी सऊदी अरब में वैसे ही हैं। सऊदी अरब में चोरी करने पे हाथ काटने की सजा है। चोरी करने पे हाथ काटने की सजा है। अगर उनकी लेडीज, यानी मुसलमान औरत हो या कोई भी औरत हो, अगर उनको टच कर लिया तो फिर हम एक इस्लामी ममलिकत से ताल्लुक़ रखते हैं, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम किसी औरत को टच करना तो दूर की बात, उनकी तरफ देखना भी हमें गवारा नहीं है। अगर कोई टच करता है वहाँ पर तो उसके, यानी कोई चोरी करता है तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर कोई उनकी लेडीज़ को देख ले या उनको उनके साथ कोई तौबा नऊज़ बिल्लाह बदकारी ज्यादती करने की या जना करने की कोशिश करे, तो उनको तो कत्ल करने का हुक्म है। कुरान पाक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हूर मकसूरात फिल खयाम फबे रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कहने का ये मकसद है व्यूवर्स के अल्लाह पाक से हर वक्त तौबा अस्तगफिरुल्लाह किया करें, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह तौबा इस्तगफार किया करें, ताकि अल्लाह पाक हमारी जो इज्जत है उनकी हिफाजत फरमाए। हमारी इज्जत पता है क्या है? हमारी इज्जत पैसा, बैंक बैलेंस, जायदाद, गाड़ियां, बंगले, ये नहीं है। हमारी इज्जत असल में क्या है, जो कुरान पाक में ही बताया हुआ है। हमारी इज्जत हमारी माँ, हमारी बहनें, उनकी औलादें, हमारी बीवी, यानी मेरी बीवी, मेरी बच्ची, ये मेरी इज्जत है। हमारी इज्जत पैसा नहीं है। अगर हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं, हम इनका ख्याल कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उससे खुश हो रहा है। हूर मकसूरात फिल खयाम फबिया रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी हम यहाँ पर हैं तो हमारी औरतों को कोई देखे ही ना, गलत नजर तो दूर की बात, कोई गैर महरम उनको छूना तो दूर की बात, क्योंकि वो वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे अगर छू लिया। कहने का ये मकसद है, मेरा ब्लॉग बनाने का आज ये मकसद है कि ये मैसेज मैं पूरी दुनिया में आम करना चाहता हूँ। ये पैगाम मैं पूरी दुनिया में आम करना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी मजहब से औरत ताल्लुक रखती हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखती हो, किसी को छूने का हक उसको नहीं है। ज्यादती या जना तो बहुत दूर की बात, उसको देखने का हक नहीं है। कौन से किताब में कानून में लिखा हुआ है कि किसी औरत को गौर से देखो? आजकल लड़के खड़े हुए चौक में तो किसी लड़की को देखा तो उसको घर तक छोड़ के आते हैं,
देखने ही देखने में, ये नहीं कि उसके साथ चल के घर में छोड़ के आते, उसको देखते ही देखते उसके घर तक छोड़ के आते। यार तौबा नौज़ुबिल्ला, आज अगर आप किसी की बहन बेटी कहीं से गुजर रही है या कोई मार्केट में मजबूरन गई भी है कोई शॉपिंग करने अपने लिए कोई चीज़ें लेने, ज़ाहिर है उनकी प्राइवेसी भी होती है, कोई अपनी प्राइवेसी की चीज़ें लेने मार्केट जाना होता है, तो भाई बाप को नहीं कह सकती, भाई या बाप को नहीं कह सकती, खुद जाएगी ना। माँ अपने की ज़्यादा करेगी, अपने शोहर को बोलेगी, बीवी अपने शोहर को बोलेगी, बेटी तो अपने बाप को नहीं कह सकती ना, माँ को तो नहीं कह सकती, यानी माँ को कह सकती, बाप को नहीं कह सकती ना। तो उनको मजबूरन मार्केटों में जाना पड़ता है, कहीं भी निकलना पड़ता है। तो इसी तरह घर भी है हमारे, हमारे घरों में भी किसी गैर महरम कौन कौन होता है, मैं आपको आज बताता हूँ गैर महरम कौन होता है। ससुर महरम है, देवर महरम है, सगे भाई महरम है, बाकी सब गैर महरम, सब गैर महरम, समझ गए। अगर अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत का जिम्मा, जैसे कुरान पाक का उन्होंने जिम्मा खुद उठाया हुआ है, तो हमारी इज्जतों का भी जिम्मा अल्लाह पाक ने उठाया हुआ है। आज अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ कुछ करेंगे तो अल्लाह पाक उनके साथ भी वैसे ही करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी होती। जी वीवर्स, तो बहुत लंबी वीडियो हो गई लेकिन बातें सारी पॉइंट वाली हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि जो लड़के नेगेटिव सोच रखते हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि जितनी भी घर में ख़वातीन बैठी हैं और बाहर निकलती भी है तो वो भी अपने आप को महफूज रखें, और जाती है तो साथ अपने, जैसे कोई भी किसी भी छोटे छोटे बच्चे को ले जाए साथ, या कोई बच्ची हो उसको ले जाए, लेकिन अकेले कोई भी घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना है तो किसी न किसी को साथ लेके निकलें, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अपने बच्चों को भी, उनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। ठीक है, तो यही हमारा आज का मैसेज था। और वीडियो आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की आपको डेली मिलती रहे। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और आज का हमारा सिर्फ छोटा सा शॉर्ट व्लॉग था जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया, बाकी स्पीच हम लोगों ने की। बाकी स्पीच इसलिए की कि बहुत ज़रूरी थी, ये स्पीच इसलिए ज़रूरी थी कि हमारी लेडीज़ आज हमारे अपने जो घर है ना उनमें भी गैर महफूज अपने को तसव्वुर करती हैं कि यार हम अपने घरों में भी हैं तो गैर महफूज हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो उनको गैर महफूज समझते हैं। ये मेरा इशारा समझ जाए, वो लोग जो औरत को गलत इस्तेमाल करने की या गलत कोई किस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो मेरा ये इशारा समझ जाए कि चलो अल्लाह ठीक है। है गाइस। थैंक यू।